हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे आपसे खनिज संसाधनों की। खनिज संसाधनों में हमने आपसे धात्विक खनिजों की बात की। लौह धात्विक, अलोह धात्विक, दो प्रकार के खनिज थे। उसके बाद में हमने आज बात करते हैं ऊर्जा खनिजों से पहले अधात्विक खनिजों की। कौन से खनिज? अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं, इनकी परिभाषा मैंने आपको आपके पहले वीडियो में बना भी दी थी मैंने आपको। तो आज हम बात करते हैं आपसे अधात्विक खनिजों के स्वरूप की। अब अधात्विक खनिजों का स्वरूप कैसा होता है, यानी कि आप समझिए, आप लोगों ने सुना होगा कि वे खनिज पदार्थ जो जमीन से निकाले जाते हैं, लेकिन उनमें धातु की मात्रा नहीं होती। क्या नहीं होती? धातु की मात्रा नहीं होती। वे क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अब अधात्विक खनिजों में कौन कौन से ऐसे खनिज हैं भाई? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिप्सम एक ऐसा खनिज है जो हमारा अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक खनिज है। गंधक है, रॉक फॉस्फेट है, अभ्रक है। तो ये बहुत सारे एस्बेस्टोस है, संगमरमर है। ये इतने प्रकार के हमारे खनिज हैं जो कैसे हैं? हमारे अधात्विक खनिज है, जिनमें धातु की मात्रा अलग नहीं की जा सकती। इनमें कोई भी धातु की मात्रा नहीं होती। तो ये खनिज हमारे लिए कैसे हैं? ये खनिज हमारे लिए अधात्विक खनिज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंधक की, सल्फर। नंबर 1 अधात्विक खनिज। नंबर 2, अब अधात्विक खनिजों में हम बात करते हैं नंबर 1 गंधक। अब गंधक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सल्फर। सल्फर का है SuLPHER। सल्फर। देखिए, सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का अधिकांश उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। प्राकृतिक गंधक प्रकृति के आंतरिक भूभाग से प्राप्त कर सकते हैं इसको, और प्राकृतिक गैस के साथ में इसका निष्कर्षण कर सकते हैं। यानी गंधक हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। गंधक हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो भूगर्भीय, चट्टानों से। नंबर 2 पृथ्वी के भूपटल पर, भूपटल से। और नंबर 3 प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण से। प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण से। तो हमें सल्फर प्राप्त करने के 3 स्रोत हैं हमारे। एक तो हमें जमीन के आंतरिक भूभाग से मिलता है, और दूसरा हमको मिलता है ये भूगर्भ से, एक भूपटल से और एक प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण से। ये 3 हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे अगली बात की कि यदि हम देखते हैं तो एक गंधक की बात करें तो पूरे विश्व में गंधक का अधिकांश उत्पादन विकसित देशों में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 22% गंधक उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि गंधक विकसित देशों में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वो उत्पादन करते हैं इसका। अब अरब के खाड़ी प्रदेशों में टेक्सास और लुइसियाना बृहत्तम संचित भंडार है, और यूएसए में भी लुइसियाना प्रांत
लुसियाना प्रांत और कौन सा है, टेक्सास। किसके उत्पादक हैं, ये गंधक के उत्पादक प्रांत हैं। सबसे ज्यादा गंधक का उत्पादन लुसियाना प्रांत से और टेक्सास प्रांत से होता है। ये अमेरिका के जो प्रांत हैं, जैसे हमारे भारत में राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश प्रांत है, ऐसे ही अमेरिका में 50 प्रांत हैं। उन 50 प्रांतों में से लुसियाना प्रांत और टेक्सास प्रांत दो किसके लिए प्रमुख हैं, एक अधात्मिक खनिजों में सल्फर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। कनाडा व जर्मनी मिलकर विश्व के गंधक उत्पादन का 40% उत्पादित करते हैं। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान आता है कनाडा और जर्मनी का। कनाडा और जर्मनी, कनाडा प्लस जर्मनी बराबर विश्व उत्पादन का 40% भाग, यानी कनाडा और जर्मनी पूरे विश्व के 40% गंधक का उत्पादन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट। किसकी, रॉक फॉस्फेट की। तो रॉक फॉस्फेट को अगर हम देखें तो रॉक फॉस्फेट की भी बात करते हैं। चलो आगे अगला खनिज है हमारा रॉक फॉस्फेट। नंबर 2 रॉक फॉस्फेट। हाँ, रॉक फॉस्फेट को देखिए, हाँ, फॉस्फेट का अधिकतम उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। इसका किसमें किया जाता है उपयोग, रासायनिक उर्वरकों में। नंबर 2 सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में, लौह भट्टियों के अपक्षय में, लौह भट्टियों के अपक्षय में। नंबर 4 चूना पत्थर खानों में, चूना पत्थर खानों, इसका रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है विशेष रूप से। अगली अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका 33% फॉस्फेट का उत्पादन करता है, यानी कि इसमें भी यूएसए का प्रथम स्थान है। यूएसए विश्व का 33% उत्पादन करता है, विश्व का 33% उत्पादन करता है, प्रथम स्थान है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऊटा हडाओ मोंटाना, ऊटा हडाओ मोंटाना, ऊटा राज्य, ऊटा हडाओ मोंटाना, ये अपने यूएसए के स्टेट्स हैं। ऊटा, हडाओ और मोंटाना 3 स्टेट हैं जो कि रॉक फॉस्फेट के लिए पूरे विश्व में सबसे आगे है। यूएसए का रॉक फॉस्फेट के साथ ही सल्फर में भी प्रथम स्थान बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो आप लोगों को ये याद रखने की चीज है कि यूएसए अपने आप में खनिज उत्पादन में विशेषकर अधात्मिक खनिजों के उत्पादन में अपना स्थान जमा रहा है। हाँ, तो इन स्टेटों के नाम याद रखना। जबकि सल्फर के उत्पादन में कौन सा, टेक्सास और लुसियाना प्रांत था।
टेक्सास प्रांत और लुसियाना प्रांत अमेरिका का इनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और ये यूटा राज्य, मोंटाना और हडाओ, यूटा और मोंटाना ये अपने क्या है, इनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। हाँ, अगली अगर हम बात करें तो रूस दूसरा बृहत्तम फॉस्फेट उत्पादक देश है। और दूसरा स्टेट कौन सा है इसमें? रूस। अब रूस में कौन सा स्थान है इसके उत्पादन के प्रमुख? मुर्मांस्क, मॉस्को, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मॉस्को वाला एरिया है वो रूस का इस रॉक फॉस्फेट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। भारत में हिमालय का मसूरी क्षेत्र इसके लिए बृहत्तम भंडार है। भारत में भी क्या है इसका बृहत्तम भंडार है भारत में, यानी मसूरी, यूके, उत्तराखंड जो एरिया है वो इस रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पोटास की। किसकी बात करते हैं? पोटास की। अब पोटास क्या होता है इसका देखिए पहले इसको मिटाते हैं। हाँ, अब पोटास की बात करते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है रॉक फॉस्फेट और सल्फर, इन दोनों में यूएसए का प्रथम स्थान था। अब अगला आ रहा है पोटास, तीसरा खनिज पोटास। अब पोटास की अगर हम बात करें तो पोटास कुल उत्पादन की मात्रा 90% भाग का उपयोग रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, यानी कि 90% उपयोग इसमें किया जाता है रासायनिक उद्योगों में, चमड़ा उद्योगों में, तीसरा रंग रोगन शोधन, रंग रोगन व शोधन कार्यों में किया जाता है। अगर हम इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो पोटास के कुल उत्पादन का 36% उत्पादन कर कनाडा विश्व का प्रथम बृहत्तम उत्पादक देश है। इसमें अगर उत्पादक देशों की बात करें कनाडा कितना उत्पादन कर रहा है? पूरे विश्व का 36% उत्पादन करता है। संयुक्त अमेरिका कुल क्षेत्र में विश्व का प्रथम बृहत्तम उत्पादक देश था। वर्तमान समय में इसके उत्पादन में गिरावट आई है। कनाडा के बृहत्तम उत्पादक बनने के बाद इसका स्थान नीचे आया है। संयुक्त अमेरिका के नेब्रास्का का यूटा राज्य प्रमुख पोटास उत्पादक राज्य है, यानी कि कनाडा इसका वर्तमान में 36% भाग उत्पादन करता है, जो कुछ समय पहले यूएसए इसका प्रथम उत्पादक राज्य था। इसका यूटा, विस्कॉन्सिन है, एक मिनट, हाँ, नेब्रास्का, यूटा, तो नेब्रास्का और यूटा दो स्टेट्स हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसके पोटास उत्पादन के लिए। और यूटा सल्फर के लिए भी प्रसिद्ध था। यूटा किसके लिए? सल्फर के लिए भी प्रसिद्ध था यूटा राज्य, और नेब्रास्का इसके लिए था। और यूटा के साथ में वो लुसियाना प्रांत था, ये लुसियाना सल्फर के लिए प्रसिद्ध था। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अभ्रक की। देखिए
चौथा अभ्रक। अब अभ्रक की अगर हम बात करें तो अभ्रक की देखते हैं हम, यह परतदार और लचकदार चमकदार धात्विक है। यह परतदार लचकदार एक धात्विक खनिज है। इसमें हम देखते हैं कि जिसका उपयोग है वो मुख्य रूप से मैग्नीशियम और इनके निर्माण में किया जाता है। इसकी 3 किस्में हैं, मस्कोबाइट, फ्लोगोबाइट और बायोटाइट। अभ्रक का विश्व में उत्पादन की अगर हम बात करें, हाँ देखिए अभ्रक की अगर हम बात करें तो एक मस्कोबाइट है नंबर 1, मस्कोबाइट। नंबर 2 फ्लोगोबाइट। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो बायोटाइट। क्या है? बायोटाइट। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारे क्या है, विश्व के में प्रमुख अभ्रक के प्रकार हैं। क्या है? अभ्रक के प्रमुख प्रकार हैं। ये सफेद अभ्रक है, यह पीला अभ्रक है और काला। सफेद, पीला, काला और हरा अभ्रक। सफेद अभ्रक, पीला अभ्रक और काला अभ्रक। यानी मस्कोबाइट नाम का जो किस्म है इसकी वो सफेद अभ्रक के नाम से जानी जाती है, और फ्लोगोबाइट इसकी पीले अभ्रक के नाम से जानी जाती है, और बायोटाइट इसकी काले अभ्रक या हरे अभ्रक के नाम से जानी जाती है। तो अभ्रक के अगर विश्व उत्पादन की बात करें तो अभ्रक का क्षेत्र सीमित है और की पहाड़ी पाई जाती है। आवागमन के यातायात के साधन बहुत उपलब्ध है। विश्व में अभ्रक के सबसे बड़े भंडार भारत में है। तो अगर हम बात करते हैं अभ्रक के उत्पादक देश तो निश्चित रूप से हम देखते हैं भारत इसका बेस्ट प्रथम उत्पादक देश माना जाता है। इसका भारत के बाद में इसका रूस, ब्राजील, कनाडा, ब्राजील, कनाडा, ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगले खनिज की देखते हैं। तो अगला खनिज अपना जैसे संगमरमर है, बहुत सारे खनिज हैं। आप लोगों को जहाँ से भी इनके बारे में कोई अच्छी सूचना मिले या अच्छे नोट्स बनाने को मिले, आप लोग बना के तैयार कीजिएगा। अभ्रक के उत्पादन की अगर हम भारत में बात करें तो यहाँ प्रति वर्ष 35,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। पूरे भारत का 67% 67.3% हम अभ्रक का उत्पादन करते हैं। उसके बाद में रूस का स्थान आता है। भारत में झारखंड प्रमुख यहाँ का उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड और राजस्थान अभ्रक में कौन सा है? झारखंड और राजस्थान। अब झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र हैं? झारखंड के जो क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड का है अपना जैसे दुमका, कोडरमा, सिंहभूमि, दुमका, कोडरमा, सिंहभूमि, दुमका, कोडरमा, सिंहभूमि, ये अपने यहाँ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अब अगर हम आगे बात करें और देखें तो हमें पता चलता है कि जानते हैं हम
किंग भूमि। उसके बाद हम राजस्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की। तो राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में जैसे अपने से उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में तो अपने जैसे भीलवाड़ा है, जयपुर है, उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक आदि ये हमारे एक उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अब्रक के उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो ये हमारे अब्रक के उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं अगली क्लास की। देखिए इसमें हम लोगों ने अधात्मिक खनिजों की बात की और अधात्मिक खनिजों में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे खनिज भी हैं जिनकी हम लोगों ने यहाँ बात नहीं की। हमने तो 4-5 खनिजों की अधात्मिक खनिजों की बात की है, आपके सिलेबस में यही यहाँ पर किए हुए हैं। हाँ, यूँ तो वैसे बहुत सारे प्रकार के अधात्मिक खनिज हमको मिलते हैं, 56-57 प्रकार के खनिज हमारे भारत में और भी अन्य प्रकार के खनिजों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन्हीं खनिजों की बात करेंगे। जैसे संगमरमर है, एस्बेस्टोस है या और रॉक फॉस्फेट है। तो ये बहुत सारे और भी हमारे खनिज हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन हम इनकी अगली क्लास में बात करेंगे। और अगली क्लास में भी हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, आपका ऊर्जा संसाधन। अब वे अधात्मिक खनिज जो ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं उनकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। अब हम उनको ऊर्जा खनिजों की श्रेणी में भी रख सकते हैं और हम उनको अधात्मिक खनिजों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अधात्मिक खनिजों की श्रेणी खत्म करके अगले टॉपिक का नाम लेते हैं हम ऊर्जा खनिज। तो हम अगले ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन तीनों की बात करेंगे। तो इन तीनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आप भी जो अब तक क्लासें हमारी हुई उनको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से उनको लर्न कीजिएगा, उनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।